बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्मानुरागी भक्तजनों, आप सबको मेरा प्रणाम। संत जनों को उनकी श्री चरणों में विशेष प्रणाम। कल सत्संग की सभा में पूज्य गुरुदेव ने पहले धर्म की व्याख्या बताई थी। धर्म की व्याख्या खोई हुई, पूरे विश्व में खोई हुई है। और दुख का विषय यह है कि जिस देश ने सारे संसार को बताया कि धर्म क्या है, वहां तो और भी खो गई है। ये चिंता का विषय है। जब धर्म ही नहीं बचेगा और हम सब धर्म की परिभाषा ही नहीं जान सकेंगे, तो फिर आगे का जीवन तो भगवान भरोसे ही है। महापुरुषों की ये बहुत बड़ी चिंता है। वो चाहते हैं कि हम सब धर्म की परिभाषा को जान जाएं, धर्म को समझ जाएं, उसके अनुरूप अपना आचरण करें, उस रास्ते को पकड़ के अपने जीवन को सार्थक करें। और धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं है। 2 अक्षर का ये शब्द है। एक परमात्मा की शरण जाना ही धर्म है। बस इतनी छोटी सी बात हम में से किसी को समझ में नहीं आती और दुनिया भर की भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं देखी, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि एक परमात्मा की शरण जाना ही एकमात्र धर्म है। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और अगर हमने ये नहीं किया तो इस मनुष्य के शरीर धारण करने की सार्थकता समाप्त हो जाएगी और हमें पतन की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये पूज्य गुरुदेव की कल की धर्म की व्याख्या का सारांश था और एक भयंकर चेतावनी भी थी। और फिर उसके बाद आपने देखा पूज्य गुरुदेव ने कैसा समा बांध दिया। मैं पी के जो पौराया गया, ये मत पूछो का देखी। ये महापुरुषों की रहनी थी। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, परम की स्थिति प्राप्त करने के बाद, महापुरुष के सामने क्या दृश्य होता है, वो क्या सोचते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, किस खुमारी में रहते हैं, उसका एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण। जबकि परमात्मा अनिवर्चनीय है, लेकिन अनिवर्चनीय परमात्मा के भी बारे में, प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में कुछ शब्दों में ढाल के उसको वचनीय बनाना, ये सिर्फ महापुरुषों के बस की बात है, हम लोग के बस की बात नहीं है। तो कल पूज्य गुरुदेव ने वो समा बोला, नाम जप की कुमारी, सारे नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। यही एक नशा है जो दिन रात चढ़ा रहता है, जो कभी नहीं उतरता। तो सामान्य जीव के जीवन में तो ये नशा ग्राह्य करने योग्य है। हम सबके जीवन में इस नाम का नशा होना चाहिए। और इस नाम के नशे को कैसे मूर्त रूप देंगे, ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि परमात्मा तो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन संत ही एक ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी क्षमता होती है जो नाम की इस कुमारी को हमारे आप के अंदर संचारित करके, प्रवाहित करके हमेशा इसकी परिस्थिति में रख सकते हैं कि हम आप इस कुमारी के बल पर परमात्मा का भजन करके अपने शरीर को सार्थक बना सकते हैं। तो वही नशा था जिस नशे की बात कल गुरु महाराज जी कह रहे थे। और उन्होंने खुद भी कहा, गुरु नानक का उन्होंने उदाहरण दिया कि बाद में उन्होंने अपने आप को पागल घोषित कर दिया। तो कल मैं रात में चिंतन कर रहा था कि पागल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मुझे एकाएक ऐसे प्रेरणा मिली कि पागल शब्द का अर्थ होता है पागल, पा गया, जो पा गया वही पागल हो सकता है। और ईश्वर पथ पे चलने की वही सार्थकता है। यही कल के सत्संग का सारांश था। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं फिर आपको ले चलता हूँ पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना अमृत वचन हमारे लिए प्रस्तुत करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।